रात फिर वही थी, वही हवेली, वही सन्नाटा, वही दीवारें जो अब हर सांस के साथ कोई पुराना दर्द बयां कर रही थीं। मानसंदार का यह घर अब घर नहीं रह गया था, बल्कि एक ऐसा कैद खाना बन चुका था जहां हर ईंट, हर कोना एक चीख को समेटे बैठा था। रूही आईने के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में न जाने कितनी रातों की जागी हुई परछाइयां थीं। आईना कांप रहा था, पर वो स्थिर खड़ी थी। आजा सुकून, उसने धीमे से कहा। अब वक्त आ गया है सब खत्म करने का। आईने की परछाई हिली और उसी में से सुकून का चेहरा उभरा। वही दर्द, वही आग और वही अधूरापन। तू मुझे खत्म करना चाहती है? सुकून ने फुसफुसाकर कहा। या खुद को बचाना? रूही ने आंखें नीची की। मैं बस सुकून चाहती हूं, बस ये दर्द खत्म हो जाए। दर्द? सुकून मुस्कुराई। दर्द खत्म नहीं होता रूही, वो सिर्फ नया चेहरा पहन लेता है। उसी वक्त हवेली का दरवाजा अपने आप खुला। तेज हवा अंदर आई और दिए एक एक कर बुझने लगे। नाहर दौड़ता हुआ नीचे आया। रूही, क्या कर रही हो तुम? रूही बोली। वो वापस आ गई है नाहर जी। कौन? सुकून। नाहर ने कहा। रूही, अब बस करो। जो गुजर गया है उसे भूल जाओ। अगर भूल पाना इतना आसान होता तो क्या ये घर आज भी कराहता? रूही चीख पड़ी। आईने से फिर वही आवाज आई। जिसे तुमने दफनाया वो अब तुम्हारे अंदर जी रहा है। अचानक घर की दीवारें हिलने लगीं। ऊपर की मंजिल से तस्वीरें गिरने लगीं। जूही दौड़कर आई। भगवान के लिए अब कोई पूजा करो, ये घर टूट जाएगा। दादी अपनी छड़ी के सहारे आईं। आंखों में डर और पछतावा दोनों थे। अब कुछ नहीं बचेगा जब तक सच्चाई को मिट्टी से नहीं निकाला जाएगा, रूही ने कहा। क्या और सच्चाई बची है दादी? दादी कांपती आवाज में बोली। एक आखिरी बात। वो क्या? जिस रात सुकून को दीवार में चुना गया था, तू अकेली नहीं थी रूही। रूही के चेहरे से खून उतर गया। मतलब? दादी बोली। नाहर भी वहीं था। रूही ने मुड़कर देखा। नाहर के चेहरे पर अपराध का रंग साफ झलक रहा था। सुकून की आवाज गूंजी। तो अब तू बोलेगा नाहर? नाहर रो पड़ा। हां, मैं था वहां। मैं डर गया था। मैंने देखा था दादी उसे दीवार में बंद कर रही थीं और मैं चुप रहा। रूही की आंखों में गुस्सा और दर्द साथ उमड़ा। तो ये सब नाटक था नाहर जी? प्यार, विश्वास, सब झूठ? नाहर ने कहा। मैं डर गया था रूही। सुकून मेरा अतीत थी और तू मेरा वर्तमान। मैंने सोचा अगर मैंने सच कहा तो सब कुछ खो दूंगा। सुकून चीख पड़ी। और मुझे खो दिया तूने, जिंदा ही मिटा दिया। घर की दीवारों से खून रिसने लगा। दिए जल उठे, लेकिन लौ अब काली थी। रूही जमीन पर गिर पड़ी। बस करो सुकून, अब बहुत हो गया। नहीं, सुकून ने कहा, अब इंसाफ होगा। अचानक मंदिर के घंटा अपने आप बजने लगा। हवा में राख उड़ने लगी। सुकून की आकृति पूरी तरह प्रकट हुई। सफेद साड़ी, आंखों में जलते अंगारे। दादी ने डरते हुए मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन उनकी आवाज बीच में रुक गई। सुकून ने कहा, अब कोई मंत्र मुझे नहीं रोकेगा। रूही धीरे से खड़ी हुई। उसकी आंखें नम थीं। सुकून, तू सही थी। सबने तेरे साथ धोखा किया, लेकिन अगर तू यही बदला लेकर शांति पाएगी तो कर। मुझे मार दे। सुकून रुकी। हवा ठहर गई। तू मरना चाहती है? नहीं, रूही बोली। मैं बस तेरी तकलीफ खत्म करना चाहती हूं। सुकून के चेहरे पर पहली बार दर्द की झलक आई। तू सच में मेरी तरह बन गई है रूही। रूही ने धीरे से हाथ बढ़ाया। चल, अब हम दोनों मुक्त हो जाते हैं। नाहर ने चीखते हुए कहा। नहीं, ऐसा मत करना रूही। पर तब तक देर हो चुकी थी। रूही ने माला उठाई और सुकून के हाथ में रख दी। दोनों के शरीर से रोशनी निकलने लगी। दीवारें चमकने लगीं। हवा में सुगंध फैल गई। दादी ने आंखें बंद कीं। भगवान, अब इन्हें शांति दे दो। धीरे धीरे सुकून और रूही दोनों की आकृतियां मिटने लगीं। मंदिर में दिया खुद ब खुद जल गया, लेकिन इस बार लौ सुनहरी थी। नाहर जमीन पर गिर पड़ा। आंसू उसके गालों पर लुढ़क रहे थे। जूही बोली, क्या हुआ उन्हें? दादी ने कहा, दोनों अब एक आत्मा बन गईं और उस साया को हमेशा के लिए मुक्त कर गईं। अगले दिन हवेली में पहली बार सूरज की रोशनी पूरे आंगन में फैली। पक्षी लौट आए। मंदिर में घंटा शांति से बजा, लेकिन दीवार पर एक हल्की सी लिखावट उभर आई। सच्चाई से भागने वाला हर इंसान एक दिन खुद अपनी परछाई बन जाता है। नाहर ने वो लिखा देखा और आंखें बंद कर लीं। रूही, सुकून, अब शायद सच में मन सुंदर हो गया है। हवेली शांत हो गई, मगर मंदिर में दिए की लौ अब भी हल्की सी कांप रही थी, मानो कह रही हो, कहानी खत्म नहीं हुई, बस सुकून मिल गया।